मेरे घर में है ना हमेशा से बरकत रहती है। बरकत कर को बोले तो सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि सुकून, प्यार, रहमत, सेहत और नेकी का काम जो भी करते हैं ये सब बरकत है। घर में बरकत रहना कर को बोले तो बहुत से तरीके हैं जो मैं फॉलो करी। देखो वो कौन से तरीका है कर को बोल को तुम्हारे साथ शेयर कर जो। बस व्लॉग है ना पूरा एंड तक देखो, साथ में मेरा रूटीन भी चलते रहता। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सुबह का वक्त है ना बरकतों से भरा होता है। सुबह जल्दी उठना है, फजर की नमाज अदा करना है और फिर दिन की शुरुआत करना है। अल्लाह का जिक्र करना है और फिर इस्तगफार पढ़ना है। इस्तगफार पढ़ने से हमारा दिल है ना साफ रहता है, घर में बरकत आती है और फिर स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। अपने उंगलियों पे है ना हमेशा तस्बीह गिनते रहना है, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। और हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से लंबी दुआ मांगा कीजिए, जैसे घर में बरकत के लिए, अपने फैमिली के लिए, औलाद के लिए, सबके लिए है ना दुआ जरूर से मांगा कीजिए। फजर की नमाज के बाद है ना सूरह यासीन पढ़ना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने घरों को है ना कब्रिस्तान मत बनाओ, और जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ा जाता है उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। घर में गरीबी है और फिर गरीबी से बचना करके बोले तो सूरह अल वाक़िया है ना हर रोज डेली पढ़ते जाओ। घर में बरकत रहना करके बोले तो घर से है ना हराम की चीजें हटाना और फिर हराम की कमाई भी नहीं रहना। हराम की चीजें यानी जैसे म्यूजिक डालकर काम करना या फिर झूठ बोलना, गंदी बातें करना। अगर ये सब घर में है तो कभी भी घर में बरकत नहीं रहती है। घर में जब भी है ना दाखिल होती हैं तब है ना सलाम करके अंदर आना है। अगर कोई हो या ना हो फिर भी है ना सलाम करके अंदर आना है। और जैसा भी हम जब भी काम करती है ना बिस्मिल्लाह बोल को काम करो। जब भी हमें दरवाजा खोलती, कपड़े पहनती, खाना पकाती, पानी पीती, जैसा भी काम हो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाह बोलने से शैतान बाहर रहता और फिर रहमत अंदर रहती है। अगर घर के रिज़्क़ में नफा होना अगर को बोले तो सदका है ना जरूर से दियो। अमाउंट छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका देने से हमारी दौलत कम नहीं हो जाती। घर में बरकत रहना अगर को बोले तो अपने माँ बाप, भाई बहन और रिश्तेदारों से है ना अच्छा बर्ताव बना कर रखना। एक हदीस में है कि जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो तो रिश्तेदारी निभा के रखना है। हमें है ना बहुत सारे किस्से देखो रहते हैं, जैसे भाई भाई और फिर भाई बहन आस्ती के वास्ते, दौलत के वास्ते लड़ लेती हैं, बंटवारा कर लेती हैं। तो इससे भी है ना घरा में बरकत नहीं रहती है। जो भी है टुगेदर बैठ को हेल्प कर लियो, सॉल्व कर लियो प्रॉब्लम। और कई सारे लोग है ना अपने माँ बाप को है ना ओल्ड एज होम को भी भेजते हैं। तो ऐसा करने से है ना घरा में कभी भी बरकत नहीं रहती। आजकल के बिजी शेड्यूल में है ना साथ में बैठ को खाना खाना हमें सभी है ना भूल गए। तो इससे भी है ना घर में बरकत नहीं रहती। जब भी हमें टाइम मिलता तब है ना साथ में बैठ को खाना खाओ, फैमिली मेंबर्स टुगेदर, बच्चों के साथ खाना खाओ। तो इससे भी है ना बच्चे भी है ना तौर तरीका सीखते हैं। दस्तरखान बिछा को खाना खाओ। और फिर कई सारे मेंबर्स है ना फैमिली मेंबर्स बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं। तो कभी को ना खाना खाते वक्त ना मोबाइल देख ले को खाना खाते हैं। तो इससे भी है ना घर में बरकत नहीं रहती। जब भी खाना खाते हैं बिस्मिल्लाह बोल को खाना खाओ और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तो सब खाना जब हमें बैठकर खाते हैं तो इससे है ना घर में बहुत सारी बरकत रहती है। पाकी सफाई आधा ईमान है घर को बोलते हैं। घर को है ना हमेशा से है ना पाक साफ करते रहो। लेजीनेस कर ले को घर को है ना गंदगी से भरा लियो न को। और फिर लेजीनेस से है ना अगर गंदगी भरा ले को है तो घर में कभी भी है ना बरकत नहीं रहती। अगर हमारा घर पाक साफ सुथरा है कर को बोले तो फरिश्तों को है ना बुलाता है। मेरे घर में है ना बरकत है कर को बोले तो ये भी एक रीजन है। घर में है ना कौन सी भी तस्वीर नहीं लगाना। आजकल है ना मॉडर्नाइजेशन चल रहा, फैशन का वर्ल्ड है। तो बहुत सारे है ना फोटोज लगा लेती हैं, अपने खुद के फोटोज है ना घर में दीवारों पर अटका लेती हैं। तो बेडरूम में फोटोज रख लेती हैं, बच्चों के फोटोज रखती हैं। तो इससे भी है ना घरा में बरकत नहीं आती। तो इसके बदले है ना इस्लामिक चीजें रखो घर में, जैसे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, दुआ की तख्तियां, कुरान की आयता। तो ऐसी चीजें है ना घर में रखो, इससे है ना घर में बरकत आती है। और घर घर में है ना ईमान भी है ना ताजा होता जाता। कभी कभी है ना हमें खुद गेस्ट को इनवाइट करते हैं।
मैं कभी भी है ना गेस्ट को इनवाइट नहीं करती। जो भी गेस्ट आती हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह उनके वास्ते जो हमारे घर में रहता वो घर को भेजती हैं। आजकल है ना मॉडर्नाइज़ेशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है तो क्या करती हैं आजकल है ना गेट टुगेदर कर लेती हैं, तो पार्टीज़ करती हैं, म्यूज़िक डालती हैं, तो इससे भी है ना घर में बरकतें कभी भी नहीं रहती। गेस्ट को इनवाइट करो नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे लोगों को इनवाइट करो जो है ना अल्लाह ताला की याद दिलाती हैं। वैसे लोगों से है ना हम ना है ना घर में बरकत रहती है, रहमत रहती है। शेयरिंग इज केयरिंग करको बोलको बच्चन के बुक्स में तुम्हें पढ़को छथिन सुनको छथिन बच्चन से। बच्चे है ना स्कूल लंच बॉक्सेस लग जाती हैं, शेयर कर ले को खाती हैं, तो हमें हमारी जब बारी आती है तो हमें है ना शेयर करने का भूल जाती हैं। शेयर किससे करना अगर को बोले तो हमारे नाइबर्स में आस पड़ोस में है ना जो भी हती उनको है ना एक वक्त का खाना मिलने का भी मुश्किल था, तो उनके लिए है ना जितना हो सके हमारी जितनी हैसियत है उतना है ना खाना दिए, तो इससे भी है ना हमारे घर में बरकत आती है, रहमत रहती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, हमारे घर के सामने खुद है ना एक बूढ़ी औरत रहती, तो उनको है ना हमारे सास जो भी हैं तो उन्हों है ना 3 वक़्त का खाना भी उन्हों देते रहती हैं। घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें है ना 3 वक़्त का खाना देना का तो बहुत ही ज्यादा, तो उसमें भी है ना ऐसा है ना नेकी पाना और फिर घर में बरकत रहना अगर को बोले तो ऐसे काम कर को है ना हमें बहुत सारी नेकी पा सकते हैं। अच्छा, इतने सारे जो भी मैं बोली हूँ ना, ये सब भी इंशाअल्लाह ताला तुम्हें भी अमल कर को देखो तो इससे है ना बहुत सारा घर में बरकत रहता और फिर घर है ना हमारा जन्नत से कम नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें है ना मैं भी अमल करती हूँ, तुम्हें भी अमल करो इंशाअल्लाह ताला देखो फिर कैसा हमारे घर में बरकत आती है। घर को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।